जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शनिवार को पितृपक्ष की अमावस्या है। इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है और लगभग पूरे भारत के अंदर सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं। ये जो लोग ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाते वे गाय को रोटी देते हैं, जिसे हम गौ ग्रास भी कहते हैं, फल आदि देते हैं। और उससे अगले दिन अर्थात रविवार से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं, माँ दुर्गा के 9 दिन। कुछ लोगों के मन में यह शंका भी है कि कहीं कल ग्रहण तो नहीं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संपूर्ण भारत में कहीं पर भी पूर्ण या आंशिक ग्रहण की कोई लक्षण नहीं है। यह ग्रहण केवल दुनिया के 10 देशों में है, जिसमें भारत शामिल नहीं है। अतः आप निश्चिंत रहें, आपको ग्रहण के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब आते हैं हम माँ दुर्गा के नवरात्रों में। हमें नवरात्रों का जो सामान लेना है वो हमें प्रथम नवरात्रे के दिन ही लेना है। ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। पितृपक्ष में यह सामान नहीं लेना है। पितृपक्ष में हम केवल पितरों का ही सामान लेते हैं, अर्थात अमावस्या को हमें माँ दुर्गा का कोई सामान में नहीं लेना है। नहीं हमें जैसे कि नारियल, फल, जोत, जो हमें कुछ नहीं लेना है। हम नवरात्रे वाले दिन सुबह लें और तभी से इसको आरंभ करें। आपका पहला नवरात्रा 8 या 9 या 10 बजे तक भी आरंभ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपकी। जो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक ख़ास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह है फल के बारे में। आप जब भी किसी हवन में किसी ब्राह्मण को या मंदिर में फल दें तो वह फल आपका बिना बीज वाला होना चाहिए। हम अक्सर अपने स्वादानुसार आम, संतरा, सेब, अनार आदि दे देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सब के अंदर बीज होता है और बीज पुत्र के समान होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें कोई भी बीज वाला फल नहीं देना है, हमें बिना बीज वाला फल देना है। जैसे कि केला, आप जब भी मंदिर में जाएं या किसी हवन में या ब्राह्मण को भोजन करवाएं या किसी ब्राह्मण से हवन करवाएं, तब आप उनको, यदि हम उनको फल देते हैं तो आप उन्हें बिना बीज वाला फल अर्थात केला ही दें, जिससे कि आपके अंदर, घर के अंदर सुख समृद्धि रहे। और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि नवरात्रों का जो भी आपको सामान लेना है माँ दुर्गा के 9 दिन के लिए, वो आप पहले नवरात्रि के दिन सुबह लें, अमावस्या को मत लें। धन्यवाद। जय श्री राम।